बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। गांव से मशहूर होने वाली ये कड़ी पकौड़ा की रेसिपी अब बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में भी सर्व की जाती है और लोग इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं और ऑर्डर करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी है, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। मैं इसे सर्व करूँगी चावल के साथ, आप इसे रोटी या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये कड़ी पकौड़ा। तो मज़ेदार सा कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए 1 कप मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन और उसको छलनी की मदद से छानने लगी हूँ। छानने से गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इसमें जो थोड़ा बहुत कचरा वग़ैरह होता है वो भी निकल जाता है। तो अब इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन 1 कप के बराबर मैं लस्सी। लस्सी मैंने चाटी वाली ली है, यानी कि गाँव से मंगवाई है। जी हाँ, लस्सी मैंने वाक़ई गाँव से मंगवाई है, ये दही से तैयार नहीं की। अगर लस्सी आप लोगों के पास नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि 1.5 किलो लस्सी बनाने के लिए आप आधा किलो दही लें और उसमें 1.5 किलो पानी डालकर ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लें। देखें बेसन मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर चुकी थी। अगर सारी लस्सी में मैं बेसन मिक्स करती तो गुठलियाँ रह जाती और ख़त्म भी बहुत ही मुश्किल से होनी थी। इसलिए मैंने थोड़ी सी लस्सी में बेसन को पहले घोल लिया और बाकी की 1.5 किलो लस्सी मैंने इसमें अब शामिल कर ली है। इसको एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पे हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर एक सालन बनाने लगे हैं, कड़ी एक सालन ही है तो हम यहाँ पर सालन की बेस तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है आधा कप ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल दिया है। जैसे आमतौर पर हम सालन के लिए मसाला तैयार करते हैं, कड़ी के लिए भी ऐसा ही मसाला हम लोगों ने बना लेना है। प्याज को यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर आने देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज देखें लाइट गोल्डन हो चुका है, इसमें डालूंगी मैं टमाटर। 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे। कुछ लोग टमाटर ऐड नहीं करते कड़ी में, तो आप लोग यहाँ पर अगर ऐड नहीं करना चाहते तो टमाटर को स्किप भी किया जा सकता है। मिक्स करेंगे और टमाटर को भूनने के साथ साथ इसमें डालेंगे मसाले। नमक डालूंगी 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर इसमें डलेगा 1 टेबलस्पून और हल्दी भी इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून। हल्दी की मिकदार ज़्यादा जाएगी तो कड़ी का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो साथ ही इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं जलें नहीं। और अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। यहाँ तक भूनेंगे कि ऑयल भी ऊपर आ जाए और जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल पेस्ट बन जाए। टमाटर और प्याज आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ, यकजान हो जाएँ। तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा मसाला मैं भून चुकी हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इस मसाले को भूनते हुए। अब इसमें शामिल कर देंगे लस्सी और बेसन को जो मैंने घोल के रखा हुआ था। एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लें क्योंकि बेसन नीचे जाके बैठ जाता है। 2 गिलास मज़ीद इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि कड़ी अच्छे से पके और बेसन का कच्चापन भी निकल जाए। अब जिस तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल चुकी हूँ, अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। आप लोगों ने हरी मिर्च ज़रूर ऐड करनी है, इससे बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है। मिक्स करेंगे और कड़ी में एक बॉयल आने देंगे। तो देखें यहाँ पर कड़ी में बॉयल आने लगा है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। साथ के साथ मिक्स करते रहें ताकि इसमें बेसन की गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। बेसन तकरीबन यहाँ पर पक चुका है, कड़ी में एक उबाल आ चुका है। फ्लेम को लो कर दें और 1 घंटे के लिए मुसलसल इसको पकने दें। इसमें दरमियान में से आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। और 1 घंटे तक आपने यहाँ तक इसको पका लेना है, बेसन का कच्चापन भी चला जाए और देखें कड़ी भी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। माशाल्लाह से देखें यहाँ पर 1 घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे पकाते हुए और कड़ी तकरीबन तैयार है। पकौड़ों के लिए लूँगी मैं एक बाउल में यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ के आलू देखिए बारीक बारीक से मैंने इन्हें काट लिया है। तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर मेरे पास है फ्रेश पालक, मोटे मोटे से टुकड़ों में काट के डाल दें। ये है मेरे पास हरी मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चों को काट लें। मसालों में डालूँगी नमक ½ टेबल स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर भी इसमें शामिल हो जाएगा ½ टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें डालूँगी हल्दी 1 टीस्पून के बराबर। ये है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, साबित ही डाल दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और इसके बाद इसमें डालूँगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। अगर आपके पास कसूरी मेथी रखी हुई है तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इस वक्त। अब इसमें डाल दिया है मैंने 2 कप के बराबर बेसन, छान के डाला है। पहले इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि सब्जियों में काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है।
थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करें और बेसन को अच्छे तरीके से घोल लें, जैसे पकौड़ों के लिए अमूमन घोला जाता है। ना ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसमें मैंने कोई मीठा सोडा या फिर बेकिंग पाउडर भी ऐड नहीं किया। पकौड़े ऐसे ही बहुत ही क्रिस्पी और नरम बनेंगे। तो ऑयल को पहले ही मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया था। पकोड़े डालेंगे वन बाय वन, थोड़े थोड़े से करके आपने पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने पकोड़ों को चम्मच नहीं चलाना। 2 मिनट के बाद साइड को चेंज करें और जब ये गोल्डन हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। इसी तरीके से सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए सारे पकोड़े मैं फ्राई कर चुकी हूँ और माशाल्लाह कैसे क्रिस्पी और ज़बरदस्त लग रहे हैं। कढ़ी अभी भी हमारी गर्म थी, इसमें डाल देंगे पकोड़े और अब तैयार करेंगे इसके लिए एक बघार या फिर तड़का। उसी ऑयल में जिसमें पकोड़े फ्राई किए थे डाल दूंगी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन। कुटा हुआ लहसुन है, इसमें अदरक शामिल नहीं होगी। साथ ही 1 टीस्पून डालूंगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा और इसमें डालूंगी बटन चिलीज़ यानी कि गोल लाल मिर्चें। अब इनको हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही लहसुन का कलर यहाँ पे चेंज होगा, गोल्डन हो जाएगा, तो बस जी हमारा मज़ेदार सा तड़का तैयार है और इसको डाल देंगे गरमा-गरम कढ़ी के ऊपर। माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा कढ़ी पकोड़ा यहाँ पर तैयार है। आप लोगों ने एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।